नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम। अफ़गानिस्तान में अभी क्या चल रहा है? अफ़गानिस्तान में अभी दुनिया के बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे देशों की नज़रें अफ़गानिस्तान में गड़ी हुई हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अभी देखें कि कुछ ही महीनों पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो अफ़गानिस्तान को छोड़ देगा, यानी वहाँ से अपनी सेनाएं जो कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए लगाई गई थी, उस समय से लगाई गई थी, 9/11 के समय से जो लगाई गई थी, वो अब हटा ली जाएंगी फेज़ वाइज। तब से परिदृश्य बदलने लगा था और तभी से लगने लग गया था कि अब अफ़गानिस्तान में वो शांति या वो चुप्पी नहीं रहने वाली है जो कि कई वर्षों से बनी हुई है। वहाँ अमेरिकी सेनाओं का बोलबाला था। तो अब जबकि अमेरिकी सेनाएं वहाँ से हटना शुरू हो गई हैं और सितंबर आते आते सेनाएं पूरी तरह से वहाँ से हट जाएंगी, तब बिल्कुल संसार का पावर बैलेंस अफ़गानिस्तान के संदर्भ में दूसरा ही होगा। पहले रशिया का बोलबाला चला, बड़े लंबे समय तक रशिया ने वहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखा, वहाँ अपनी एक तरह से सत्ता कायम रखी। उसके बाद अमेरिका का जब नंबर आया तो उसके बाद क्या हुआ तब से हम देख रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बड़ी लंबी सीमा है और पाकिस्तान का जो राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, वो तो अफ़गानिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ ही है। और दोनों ही एक तरह से इस्लामिक देश होने के नाते भी और बाकी संदर्भों में भी बहुत करीबी साथी रहे हैं। दोनों की सत्ताओं में भी बड़ा घालमेल रहा, यहाँ तक कि जबकि तालिबानियों ने सिर उठाया था, जब यहाँ 97, 98, 99 के आसपास भारत में जो सत्ताएं थीं, उस समय तो वहाँ पर जो तालिबानियों का शासन जब हो गया था, तब पाकिस्तान के पाँव 12 थे। तालिबान से पाकिस्तान की अच्छी पटी और भारत आतंकवाद से, इस आतंकवाद के घालमेल से तबाह रहा, परेशान रहा। लेकिन अब फिर परिदृश्य बदल रहा है, जबकि लंबे समय तक अमेरिकी सेनाएं वहाँ बैठी रहीं। उन्होंने जिस कारण से वहाँ पर दखलंदाजी की थी या वहाँ पर अपनी समर्थित सत्ता बनाई थी, वो अब बिल्कुल हिलने वाली है, क्योंकि अमेरिका अब हटने वाला है। अमेरिका के हटने से परिदृश्य बदलेगा और भारत पर क्या असर होगा। अमेरिका के रहते वहाँ पर तालिबान कहीं गुम हो गया था और भारत को भी वहाँ पर काफ़ी विकास कार्य करने का मौका मिला था। हम जाने कि एक समय अफ़गानिस्तान बहुत बड़े आर्यावर्त का हिस्सा था और उसके भारत से बड़े पुराने सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, व्यापारिक संबंध सभी रहे हैं। परंतु समय बीतने के साथ साथ भारतीय सत्ता छितराती गई, टूटती गई और उन्हीं टुकड़ों में एक था अफ़गानिस्तान। तो फिर उसके बाद अब अमेरिका के हटने के बाद अब क्या होगा? अब तो पावर को बैलेंस करने वाला रशिया भी उतना बड़ा महारथी है नहीं, तो अब क्या होगा? तो वैसी स्थिति में हम देखें कि भारत ने वहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पहले भी उसने अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा विकास कार्य किए हैं, जनता को राहत देने वाले कार्य किए हैं और नजीबुल्लाह के समय भारत के अफ़गानिस्तान से बड़े अच्छे संबंध थे। परंतु अब क्या होगा? तो अब एक तरह से पहले खबर आई कि भारत ने तालिबान से वार्ता शुरू की है, फिर ऐसा सुनने में आया कि तालिबान वहाँ कब्जे की नीति अपना रहा है, पुरानी नीति पर अब कायम है, अपनी पुरानी नीति पर कायम है और उसके पीछे पाकिस्तान के मंसूबे भी हैं और पाकिस्तान का लेवरेज भी है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि खबरों में आती है बातें कि तालिबान ने पहले 20%, 50% इस तरह से करते हुए लगभग 80% भाग पर फिर से कब्जा बनाया है, ऐसी खबरें हैं। तो वैसी स्थिति में भारत क्या कर रहा है? तो भारत की नीति दिखाई दे रही है कि वहाँ के जो सरकार थी
वहाँ की जो गनी सरकार है उसको समर्थन देते हुए उसने तालिबानियों से निपटने की बात दिखाई देती है। यानी कि अभी अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा विवाद और बहुत भारी युद्ध या एक तरह से कार्रवाई चल रही होगी कि वहाँ पर तालिबान का कब्जा फिर से ना हो और वर्तमान सरकार रहे, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या अफ़गानिस्तान में भारत की नीति सफल हुई? भारत ने वहाँ पर जो विकास के इतने कार्य किए और अपना काफ़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, अपनी काफ़ी धन लगाया, क्या वो फेल हो गया? क्या वो भारत का पैसा डूब गया? क्योंकि सत्ता तो विपरीत विचार वाले तालिबानियों के कुछ करीब आती हुई दिख रही है। तो इस संदर्भ में ये कहना भी एक अंदाज़ा लगाना भी बनता है कि क्या वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसकी सेनाएं क्या तालिबान से एकदम फाइनल विवाद की ओर हैं, पूरी तरह से निर्णायक रूप से तालिबानियों से निपटना चाहती हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और ऐसी भी बातें सुर्खियों में हैं कि इसके पीछे भारत की सरकार का समर्थन है, क्योंकि भारत सरकार वहाँ काफ़ी पैसा लगा चुकी है, विकास के बहुत कार्य कर चुकी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें इत्यादि सब भारत की सरकार ने पिछले समय में काफ़ी कुछ किया है। और उसको बचाने के लिए ये भारत का कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ पर शांति बहाल रखे। तो इसी शांति के लिए क्या भारत ने वहाँ की सरकार को समर्थन देना स्वीकार किया है? इसी तरह के विषय के साथ हम फिर आएंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।